सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम मेरे न्यू ब्लॉग में। आज है जीतिया माई का व्रत किया है मैंने, और प्रीति खाना वाना बना के चली गई है। और मैं उठी तो आज काम वाली नहीं आई, क्योंकि उसने भी जीतिया का व्रत रखा है। और उसके बाद मैं उठी तो सबसे पहले मुझे तीनों फ्लोर का झाड़ू पोछा करना था, तो मैंने वो किया। एक फ्लोर का तो सिर्फ झाड़ू मार के चली गई थी प्रीति, तो वो किया। उसके बाद मुझे तैयारी करना था, तो मैं वो कर रही थी। और मम्मी आके बोली कि मतलब 12 बजे तक ही मुहूर्त है। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि पहले से पता ही नहीं था कि 12 बजे तक मुहूर्त है। अभी मैंने उनको फटाफट भेजा है, क्योंकि मैं पूरी वगैरह भी चढ़ाती हूँ ताज़ा बना के। तो अब मैं जा रही हूँ, वो उसकी तैयारी करती हूँ। उससे पहले पूरा किचन मेरे को साफ मुझे करना पड़ेगा। तो किचन विचन साफ करके मैं बाकी की चीज़ें फटाफट कर लेती हूँ। तब तक अभिषेक लेके आ जाएंगे तो मैं कर लूँगी। चलो। मैंने किचन साफ़ किया, तब तक ये रुद्र के पापा सारा सामान लेके आ गए थे। एक्चुअली मुझे बनाना था पूड़ी, क्योंकि मैंने ना जब से मैंने जीतिया उठाया है, रुद्र जिस साल हुआ था, 1 साल का भी रुद्र नहीं हुआ था, उसी साल से मैंने जीतिया माई का व्रत उठा लिया था। तो मैंने हमेशा पूड़ी चढ़ाया है देसी घी में तल के। तो मुझे इस साल भी वही करना था। वैसे मैंने अपनी सास से पूछा था, तो वो मुझे बोली थी कि तुम्हें जैसा ठीक लगता है, जैसा की हो वैसा कर लेना। क्योंकि मेरे ससुराल साइड मतलब मेरी सास ने कभी पूड़ी वगैरह नहीं चढ़ाया था, तो वो बोली कि कभी मैंने चढ़ाया तो नहीं, लेकिन तुम कर लेना। तो मैंने 3-4 साल से वैसे ही व्रत किया है, जो भी व्रत के नियम रहते हैं। तो मैंने उस हिसाब से जो जो भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, वो मैंने सारा चीज़ वैसे ही चढ़ाया। और पूड़ी बना के मैंने, मम्मी ऑलरेडी पूजा करने के लिए बैठ गई थी, मतलब पूजा की तैयारी कर रही थी। तो मैंने मम्मी को सारा चीज़ बना के मम्मी को दे दिया। मैंने मम्मी को बोला आप पूजा शुरू कीजिए, तब तक मैं रेडी वगैरह होके आती हूँ। तो सारी चीज़ें मतलब मैं जीतिया में साड़ी भी चढ़ाती हूँ, मेरी सास नहीं चढ़ाई थी कभी, तो मैं तो चढ़ाती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें मम्मी को दे दी कि मम्मी आप कर लो, आप करो या मैं करूँ, बात एक ही है, तो आप चढ़ा दो। उसके बाद फिर ये सब काम करने के बाद फिर मैं फटाफट चली गई ऊपर अपना रेडी होने। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए। एक्चुअली मुहूर्त तो था 12 बजे तक, बट मुझे पता नहीं था, मुझे तैयारी करनी थी। तो मैंने तैयारी कर ली, और मैंने पहना है ये साड़ी। तो आ, तो मम्मी ने तो पूजा कर लिया, और मुझे थोड़ा तैयारी करना था, इसके लिए मैंने नहीं किया। बट मम्मी ने स्टार्ट कर दिया पूजा। अभी 12:10 तक है, लेकिन अभी तक 12 नहीं बजा है। तो अब मैं बैठ के करती हूँ। और ये मैंने सिंदूर पहन लिया अपनी शादी का। कहते हैं ना, कोई भी पूजा इनकम्प्लीट रहता है विदाउट आप अपनी शादी का सिंदूर, क्योंकि कोई भी पूजा होता है तो सुहाग का ही होता है। तो शादी वाला सिंदूर और आपका जो शादी में मिलता है ना सिंगोरा, वो लेके बैठना बहुत जरूरी रहता है। आपने देखा होगा बहुत रील्स, और यूपी बिहार में तो यही होता है, बाकी साइड मुझे नहीं पता। हमारे इधर उसका बहुत वैल्यूएबल होता है। 50-50 साल हो गए हैं लोगों की शादियों को, लेकिन अभी तक उनके पास उनका सिंघोरा है। तो मैंने भी अपना सिंघोरा बहुत अच्छे से रखा है, और मैं जा रही हूँ। मैं तो सिंघोरा ही बोलती हूँ हमारे साइड, और आप लोगों के साइड कुछ और बोलते होंगे, तो आई डोंट नो। तो वो सिंघोरा ही मैं अपना रखी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, और मैंने वही शादी का सिंदूर पहना है। और जीतिया में ना ज्यादा सस्ते संवरते नहीं है,
नॉर्मल ही रहता है मुझे जहाँ तक पता है। और इवन बाल भी नहीं झाड़ते। एक्चुअली उधर मेरी मम्मी लोगों का तो मुझे याद नहीं है झाड़ती थी कि नहीं झाड़ती थी, लेकिन यहाँ मेरी सास नहीं झाड़ती है, बोलती है बाल टूटना भी नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने बाल नहीं झाड़ा है, मैंने वैसे ही कर दिया। तो चलो चलते हैं, अब पूजा कर लेते हैं, फिर बात करती हूँ। वैसे तो दी है मुझे मुझे बिल्कुल भी प्यास पानी नहीं लगा है, प्यास या भूख बिल्कुल भी नहीं लगा है, बहुत अच्छे से हूँ। और दूसरी चीज ये मैं सुबह में उठना ही भूल गई। सुबह में मुझे उठना था सरगी करने के लिए, 2:30 से 3 का मुहूर्त था, और मेरा नींद ही खुला 4 बजे, क्योंकि मेरा बीपी बहुत अब ऊपर नीचे हो रहा था। और 4 बजे मुहूर्त खुला। फिर मेरे को याद था मेरी सास बोली थी 3 बजे तक का ही है, तो फिर मैं सो गई। मैंने पानी वानी मतलब मैंने ना कुछ भी सरगी में नहीं खाया। फिर भी देखते हैं, मतलब इतना है, मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, तो मुझे मेरे में इतनी सहन शक्ति है। अब चलो फटाफट पूजा कर लेते हैं, पूजा करके बस आराम करूंगी मैं, और कुछ भी नहीं काम करना है। चलो। सो पूजा वूजा कर लिया मैंने। निकल गई। क्या? ट्रेन निकल गई। ट्रेन निकल गई? मम्मी हमें तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना, तुम हॉस्पिटल नहीं चल रहे। क्यों चलना है? क्योंकि हॉस्पिटल में आदिति को इंजेक्शन लगाना है। एसी तो चालू करो। पता नहीं क्या ही हो गया है आदिति को, मतलब ना वो खाना खा रही है, ना दूध पी रही है, कुछ भी नहीं करती है, और हमेशा चिड़चिड़ी हुई रहती है। इसको नीचे वाला सिर्फ एक दांत आ रहा है। कितना भी इसको बोलूँगी कि बाबू ये खा लो वो खा लो, खाती ही नहीं है। पता नहीं किसका ही क्या ही नज़र लग गया है। कुछ बोल भी नहीं सकते कि मेरा ही लग गया इसके पापा का, कुछ भी नहीं कह सकते। बट मेरी बच्ची बहुत परेशान हो रही है और कर भी रही है। 6:30 बज रहा है, 6:30 या 6:15 हो रहा होगा, और मैं रूम में हूँ। अब थोड़ा थोड़ा हालत खराब हो रहा है। बॉम्बे में तो मम्मी बता रही थी मुंबई में बारिश हो रहा है, तो मौसम काफी अच्छा है, बट यहाँ पे तो गर्मी ही गर्मी है। इसके लिए देखते हैं, अभी तक बर्दाश्त कर लिया, अभी सुबह तक करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। क्या? और ये लड़की इतना मम्मा को परेशान करती है कि क्या ही बताऊं। सो अभी प्रीति आई नहीं है, प्रीति आज का खाना पीना सब बनाने वाली है। नीचे गई थी, देखी बर्तन वगैरह इतना गजा था कि क्या ही बताओ। देखती हूँ, मैं इसके पापा को बोलती हूँ पकड़ लेंगे तो थोड़ा बहुत कर देती हूँ मैं भी। अकेले वो क्या क्या ही करेगी, देखती हूँ। सही बताओ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था, तो इसके लिए प्रीति आई हुई थी, वो काम उम कर रही थी, मतलब ऑलमोस्ट सब खाना पीना खा लिए थे। तो मैं आके नीचे बैठ गई थी। मैं सोची थोड़ा मैं रहूँगी लोगों के बीच में तो अच्छा लगेगा, नहीं तो मुझे अजीब सा ही फील होने लगता है। तो मैं विक्की और रुद्र के पापा हम तीनों जन डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, और ये दोनों भाई थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि लैपटॉप और टीवी वगैरह सब लेना था घर के लिए। तो वही सब इन लोग देख रहे थे कि कौन सा क्या होता है, कैसा होता है। तो वही बैठ के इन लोग ले रहे थे। और अद्विक और आदिति मम्मी के रूम में थे, उन लोग दोनों खेल रहे थे।
और आदिति यहाँ पे देखो, अद्विक चलने लगा है प्रॉपर। आदिति तो नहीं चल पा रही है लेकिन अद्विक प्रॉपर चलने लगा है। और तीनों के तीनों बच्चे आपस में खेलते हैं, मस्ती करते हैं, सब ही करते हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के तीनों जन को, मतलब एक सुकून मिलता है जब तीनों साथ में रहते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देख के। मैं नीचे बैठी थी, अजीब सा मुझे होने लगा, मुझे लग रहा था मुझे लग रहा था कि मेरा बीपी वापस अप डाउन हो रहा है, तो एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं, और थोड़ा आराम करती हूँ। पहले भी अजीब सा हो रहा था, मैं इनको डर से बताई नहीं, क्योंकि मेरे को आज ही लेके जाना चाह रहे थे कि चलो डॉक्टर के पास, बट मैं गई नहीं। मुझे लगा आज व्रत है और धूप में जाना आना, यहाँ पे बहुत तेज धूप है तो प्यास लग जाएगा, इसके लिए मैं गई नहीं। और अभी अजीब सा हो रहा है, अब देखती हूँ, चेक कर लेती हूँ एक बार बीपी वगैरह क्या है। यहाँ पे मैं बीपी मशीन लेके बैठ गई। एक्चुअली मैं चेक करने का, मुझे ना आदत है नहीं, बट ये मुझे बोलते हैं कि चेक करते रहो, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो 4-5 दिन का मांगते हैं कि कौन से टाइम पे कितना बीपी था। तो इसके लिए मैं चेक कर रही थी, बट मुझे ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा बीपी मैं चेक कर रही थी तो कभी हाई आ रहा था और कभी ऑलमोस्ट 137 आ रहा था, कभी 154। फिर मैंने इनको बुलाया और कॉल करके कि आ जाओ थोड़ा चेक कर लो। चलिए फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।